Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 9 and the name of our chapter is Earth in the Solar System. और आज हम एक क्लास एक्टिविटी करेंगे. प्रीवियस SLO जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, डे एंड नाइट फॉर्मेशन पढ़ी थी और हमने अर्थ की दो तरह की रोटेशंस पढ़ी थी, मूवमेंट्स पढ़ी थी, रोटेशन ऑन द एक्सिस एंड मूवमेंट अराउंड द सन. सो आज हम उसी से रिलेटेड जो चीज़ है उसको डिस्कस करेंगे. वी आर डिस्कसिंग द रोटेशन ऑन द एक्सिस और उससे रिलेटेड हम एक क्लास एक्टिविटी करेंगे. लेकिन जल्दी से रिकैप कर लेते हैं व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को गौर से सुनना है और फिर उसको आंसर करना है वीडियो पॉज करके. सो हाउ डू डे एंड नाइट फॉर्म? दिन और रात जो है ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जो ये अपनी एक्सिस पे मूव कर रहा है, इसकी वजह से डे और नाइट फॉर्म होते हैं. द पार्ट विच इज फेसिंग द सन हैज़ डे टाइम और जो ऑपोजिट है उसके विच इज़ नॉट रिसीविंग द सनलाइट दैट हैज़ द नाइट टाइम. और इसी तरीके से डे और नाइट जो है फॉर्म होते हैं. अर्थ जो है अपने एक्सिस पे एक रोटेशन जो है वो 24 घंटे में यानी कि 24 आवर्स में 23.56 अप्रॉक्सीमेटली या टू बी एग्जैक्ट उतने टाइम में जो है ये अपने एक्सिस पे एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट करता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन लेट्स क्विकली लुक एट द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने रोटेशन को तो समझ लिया, डे एंड नाइट फॉर्मेशन को तो समझ लिया. टुडे वी विल डिस्कस दैट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्रोवाइड एविडेंस on this rotation from the changing appearance of shadows during the day. So इसी से related कि क्यों जो है shadow की appearance जो है वो change हो जाती है during the day. आप देखते हैं कि आपका shadow एक जगह नहीं रहता. 10 बजे कहीं और था, 12 बजे जब आके आप देखेंगे तो आपका shadow किसी और साइड पे होगा. तो इसी से आज हम एक एक्टिविटी करेंगे. ये एक्टिविटी आपने ग्राउंड में जाके परफॉर्म करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़े से इंस्ट्रक्शंस ले लें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्री रीडिंग क्वेश्चन के देख लें. डू यू नो व्हाट इज शेडो? क्या आपको पता है शेडो क्या होता है? प्रीवियस ग्रेड्स में हम ये पढ़ चुके हैं. जल्दी से क्विकली टेल मी. शेडो क्या होता है? व्हेन एवर यू ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट सो अ ब्लैक पोर्शन अपेयर्स, सो दैट इज कॉल्ड द शेडो. ठीक है, जहां पर लाइट रीच नहीं कर सकती, जो डार्कन्ड एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड द शेडो. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो हाउ डज शेडो फॉर्म? व्हेन यू ब्लॉक द लाइट, path of the light. So my dear students, now is the time for the class activity. So here is the class activity given on page number 106. Quickly open it in your science books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, क्या class activity है? Let's quickly look at the instructions. Select any day when the sun is expected to shine all day. So my dear students, आपने cloudy day नहीं select करना आज, क्योंकि मैंने जब ये activity खुद perform की है बाहर, तो आज जो है फुल सनी डे है, पूरी धूप निकली हुई है, बिल्कुल भी क्लाउडी वेदर नहीं है. सो सेशन टाइम इज़ 7 AM. तो आपने जो सेशन टाइम है वो 7 AM से स्टार्ट करना है. सिलेक्ट एन आउटडोर एरिया, मेक अ स्मॉल सर्कल. तो आपने एक आउटडोर एरिया जो है वो सिलेक्ट करना है और वहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर देना है. ईजिली ट्रेस द शेडो ऑफ द स्टूडेंट. वन स्टूडेंट हैज़ टू स्टैंड इन द सर्कल वाइल अनदर हैज़ टू ट्रेस द शेडो. तो अब आपने क्या करना है, एक बच्चा जो है वो उस सर्कल में खड़ा हो जाएगा. सुबह 7 बजे जो है बच्चों ने अपना शेडो जो है, या जब आपका स्कूल स्टार्ट होता है 7:30 8 o'clock, आपने उस टाइम सबसे पहला शेडो जो है वो अपना ट्रेस करना है. एक बच्चा सर्कल में खड़ा हो जाए, दूसरा बच्चा चॉक से उसके शेडो को ट्रेस करे. ट्रेस द शेडोज एट द फॉलोइंग टाइम. उसके बाद आपने शेडोज को किन किन टाइम पे ट्रेस करना है? 9:30 पे AM पे, उसके बाद 12 o'clock PM पे, 12 PM पे, 2 PM पे और 4 PM पे. 4 PM विल बी लेट क्योंकि इस वक्त छुट्टी हो जाती है बच्चों की, तो मेक इट 2:30 नहीं, मेक इट 3 o'clock. ठीक है. ऑब्जर्वेशन, you will see difference among the shadows at different times you have traced. Answer the following questions. Why does the size of the shadow decreases or increases in different times? Why does the direction of the shadow change? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या चीज़ आप नोटिस करेंगे? एक तो आप शेडो की पोजीशन भी चेंज होती हुई देखेंगे, क्योंकि अगर एक शेडो आपका राइट साइड पे, थोड़ी देर बाद वो मिडिल में आ जाएगा, फिर वो लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू हो जाएगा. इसी तरह से आपको शेडो की लेंथ में भी इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो नज़र आएगा. ऐसा क्यों है? आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. सो आई परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद 2 of my students. One was standing in the circle while the other, his friend, was tracing his
शेडोज। सो आप देख सकते हैं कि शेडोज की पोजिशनिंग जो है वो डिफरेंट होती जा रही है एंड देयर लेंथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट। सो ऐसा क्यों हुआ? आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें एंड गो क्विकली आउटसाइड एंड परफॉर्म द एक्टिविटी। आई होप ऑल द स्टूडेंट्स हैव एंजॉयड द एक्टिविटी। आपने शेडोज जो है वो ट्रेस किए होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हुआ? वाई द शेडो लेंथ और जो उसकी वो है वो चेंज हो गई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप देखते हैं कि दिन में और शाम में जो शेडोज की लेंथ है वो दे आर लॉन्गर शेडोज, और जैसे जैसे दोपहर होती है और सूरज जो है वो बिल्कुल हमें मिडिल में फील होता है, तो शेडोज जो हैं वो तब सबसे ज़्यादा शॉर्टर होते हैं। मिड डे में शेडोज जो हैं दे आर शॉर्टेस्ट, whereas in the morning and evening the shadows are longer, और उनकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। Why is it so? Because of the rotation of the earth on its axis। आपको सूरज जो है वो आसमान पे मूव करता हुआ नजर आता है। So basically it's not the sun which is moving, basically it is the earth which is moving। ठीक है, so अभी अगर अर्थ यहाँ पर है तो बिल्कुल दिन है यहाँ पर। ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक द अर्थ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थ की अगर ये साइड जो है सन को फेस कर रही है, सो जैसे जैसे इट विल मूव अवे तो यहाँ शाम होती जाएगी और जो दूसरी जगह है वहाँ सुबह होगी, और जैसे ही ये बिल्कुल सामने आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर पूरा जो है वो दिन निकल आएगा। सो इसी वजह से जो आपको शेडोज़ हैं उनकी लेंथ में और उनके पोजिशन में जो है वो डिफरेंस नज़र आता है, चेंज नज़र आता है। सो हेयर यू कैन सी कि दिस इज़ जब सूरज बिल्कुल आपको ऊपर फील होता है, इट इज़ एग्जैक्टली ये 12 o'clock का टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, और यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट होते हैं, और वेयर एज इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग द शेडोज आर द लॉन्गेस्ट। So explain the rotation of the earth and the formation of day and night using a globe and torch। So my dear students, आप इस प्रैक्टिकल को क्लास में इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप एक ग्लोब ले लें और एक टॉर्च लें और आप टॉर्च को लाइट अप करें। दिस इज़ वेरी इजी। ओके, इफ़ आई विल स्विच ऑन द टॉर्च, आप इसके लिए अपनी टीचर जो है वो मोबाइल्स को भी यूज़ कर सकती हैं, और आप अर्थ को ले लें। तो आप ये देखें कि जैसे ही ये देखें ये देखें, सो दिस पार्ट इज़ रिसीविंग द लाइट, इसकी वजह से जो है यहाँ दिन है। अगर मैं लाइट्स को स्विच ऑफ करूँ तो आपको ये ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा। ओके, अंधेरा कर देते हैं तो ये देखें। सो हेयर यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ डे टाइम। सो जैसे जैसे ये मूव अवे होगा, ये अपने एक्सेस पे, ये देखें ये अपने एक्सेस पे रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो अवे फ्रॉम द लाइट होता है, अब इसकी बैक साइड पे आप देखें यहाँ बिल्कुल अंधेरा है। ठीक है, और इस वजह से क्योंकि ये फेस कर रहा है सन को, तो यहाँ जो है वो डे टाइम है। सो आप इसकी एक्सेस पे जो रोटेशन है उसको इस तरीके से जज कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। So here you can see the evaluation. So my dear students, why does shadow change with passing the day? Because of the rotation of the earth on its axis, the shadows change. We see the sun जो है वो हमें move होता हुआ नजर आता है across the sky. So basically it's not the sun which is moving, it is the earth that is moving on its axis. So now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. हम grade 3 में already shadows के बारे में एक detailed discussion जो है वो कर चुके हैं। So my dear students, write down your name and the roll number and complete the sentences by given words. So आपको यहाँ पर words दिए गए हैं. These are the sentences you have to complete. Shadow change in dash and size throughout the day. So shadows change in angle and size throughout the day. This is because the dash at which the sun shines on stationary objects changes the earth's rotation. This is because the dash at which, this is because of the angle at which early in the morning when the sun is near the horizon, it casts dash shadows, it casts longer shadows when an object blocks the light. When the sun is higher overhead during the middle of the day, the shadows become shorter as the angle of the sun has changed.
The dash uses the shadows that the sun casts to tell the time of the day. A sundial uses shadows that the sun casts to tell the time of the day. So my dear students, shadows change in direction and size. So पहली वाली में जो है number 1 में direction आएगा, दूसरे में angle आएगा. So you pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do question number 6 from section C, page number 121. And try to also perform the project on a weekend at your home also. So my dear students, today we have done a class activity on the shadows, जिसमें हमने learn किया size and direction of the shadow change in different types of the day due to the position of the sun, which changes because of the rotation of earth on its axis. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.